देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोनों के भौतिक व रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का भी अध्ययन किया और आज हम लोग पढ़ेंगे अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में। और देखिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं होती है और यहाँ से प्रश्न बनता है। तो देखिए, अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। तो देखिए बच्चों, समझिएगा, एल्डिहाइड एवं कीटोन अल्फा हाइड्रोजन की अम्लता के कारण कई अभिक्रियाएं देते हैं। देखिए बच्चों, जो एल्डिहाइड और कीटोन होता है वो अपने अल्फा हाइड्रोजन की अम्लता के कारण बहुत सी अभिक्रियाएं देते हैं। और देखिए बच्चों, एक बार समझिए कि अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। देखिए, ये कोई एल्डिहाइड है, ये मैंने क्या बना दिया, कोई एल्डिहाइड, और ये क्या बना दिया मैंने, कोई कीटोन। ठीक है, ये कोई कीटोन बना दिया। ये एल्डिहाइड है और ये क्या है, कीटोन। तो देखिए बच्चों, अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड में सी डबल बॉन्ड ओ यानी कार्बोनिल समूह से जो जुड़ा हुआ कार्बन होता है उसे कहा जाता है अल्फा कार्बन। ये क्या होता है, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यानी इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसी तरीके से अगर कीटोन की हम लोग बात करें तो देखिए, कीटोन के इस कार्बोनिल समूह से ये 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये अल्फा कार्बन हो गया और इसे मैं अल्फा डैश करके प्रदर्शित कर सकती हूँ कि ये अल्फा डैश कार्बन है। ठीक है, और इस अल्फा और अल्फा डैश कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वही क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन में जो ये अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ये अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं और इसी से संबंधित कुछ अभिक्रियाएं होती है जिनका आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आगे समझिएगा, कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव तथा सहयुग्मी क्षार के अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेने के कारण अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। तो देखिए बच्चों, समझिएगा भाई, जो कार्बोनिल समूह होता है तो कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव के कारण, और दूसरा क्या है, जो सहयुग्मी क्षार बनता है, यानी जैसे ही एल्डिहाइड और कीटोन में से अल्फा हाइड्रोजन निकल जाता है, H+ के रूप में निकल जाता है, तो जो सहयुग्मी क्षार बनता है उसके अनुनाद के द्वारा स्थायित्व होने के कारण ही अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या प्रदर्शित करता है, अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो देखिए हम इसे एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए बच्चों, ये क्या है, ये हमारा कोई कार्बोनिल यौगिक है। ठीक है, कार्बोनिल यौगिक है और इस कार्बोनिल यौगिक का ये जो कार्बन है अल्फा कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, और देखिए, इस अल्फा हाइड्रोजन को किसी भी क्षार के द्वारा निकाल लिया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो ये अल्फा हाइड्रोजन है ये अम्लीय होता है, यानी H+ के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए समझने की कोशिश करिए, जब ये H+ के रूप में निकलेगा तो बंद के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएंगे। तो देखिए, इस कार्बन पे क्या आ गया, ऋणावेश आ गया ऋणावेश। तो ऐसा क्यों हुआ, ये H+ क्यों निकला, इसका एक कारण तो है जो ये कार्बोनिल समूह है इसका इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव। भाई पहला कारण तो क्या है, इस कार्बोनिल समूह का इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव। ठीक है, और दूसरा कारण क्या है, देखिए बच्चों समझिएगा, दूसरा कारण ये है कि जैसे ही ये H+ के रूप में बाहर निकल जाता है और जो सहयुग्मी क्षार बनता है वो सहयुग्मी क्षार अनुनाद के द्वारा क्या होता है, स्थायी होता है। तो देखिए समझिएगा, इसमें कैसे अनुनाद होता है। भाई अब क्या होगा, इस कार्बन पे ऋणावेश आ गया, भाई जो अल्फा कार्बन है उस पे ऋणावेश आ गया। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है यानी ये जो ऋणावेश है ये अगर इधर शिफ्ट होंगे, बंध बनाने में भाग लेंगे, तो इन दोनों के बीच के पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से देखिए आप, ये आयन बनता है और देखिए बच्चों, इस आयन को कहा जाता है इनोलेट आयन। क्या होता है ये, इनोलेट आयन। देखिए बच्चों समझिएगा, भाई ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया कार्बन आयन। भाई कार्बन पे माइनस आवेश है, इसे कहा जाता है कार्ब एनायन। ये तो कोई कार्बन आयन है, देखिए ये कोई कार्बन आयन है और इस कार्बन आयन में जब अनुनाद होता है तो देखिए अनुनाद के द्वारा ऑक्सीजन पे माइनस आवेश आ जाता है और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है और इसे कहा जाता है इनोलेट आयन। क्या कहा जाता है, इनोलेट आयन। तो इस तरीके से ये अनुनाद पाया जाता है। और देखिए बच्चों समझिएगा, जो ये इनोलेट आयन है, ये इनोलेट आयन क्या करता है, दूसरे कार्बोनिल समूह के साथ अभिक्रिया करके संघनन अभिक्रियाएं देता है। ठीक है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, तो कर ले हम लोग अध्ययन।
चलिए आगे देखिए। देखिए पहला देखिए एल्डोल संघनन। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्डोल संघनन के बारे में। देखिए बच्चों, मैं बार बार कह रही हूँ आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं और एल्डोल संघनन पे भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो देखिए एल्डिहाइड वे कीटोन जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान होते हैं। देखिए तो ध्यान दीजिएगा भाई, एल्डोल संघनन कौन एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, यानी वे एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल संघनन देते हैं जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान होता है। तो देखिए सुनिएगा ध्यान से, एल्डिहाइड वे कीटोन जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान होते हैं वे तनुसार, देखिए तनुसार की उपस्थिति में आपस में क्रिया करके क्रमशः बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। देखिए बच्चों समझिएगा भाई, ये जो अभिक्रिया होती है वो तनुसार की उपस्थिति में होती है और ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल संघनन देते हैं जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। और देखिए ध्यान दीजिएगा, जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है उसे एल्डोल भी कहते हैं और जो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है उसे कीटोल भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्पाद क्या बना, यहाँ एक तो उत्पाद बना बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी एल्डोल, या बनता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन यानी कीटोल। ठीक है, और इसे कहा जाता है एल्डोल अभिक्रिया। देखिए यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है इसे कहते हैं एल्डोल अभिक्रिया। ठीक है, तो एक बार हम इसे समझ लें। चलिए आगे देखिए। अब देखिए बच्चों, इसे यहाँ आप समझने की कोशिश करना। देखिए ये एथेनेल है, क्या है ये एथेनेल है, क्लियर है। जब एथेनेल के दो अणु, देखिए बच्चों एथेनेल के दो अणु यहाँ पे भाग ले रहे हैं, तो एथेनेल के जब दो अणु आपस में तनु NaOH यानी क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो सबसे पहले देखिए एल्डोल बनता है। सबसे पहले ये उत्पाद बनता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल। क्या बनता है? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल बनता है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ तक की अभिक्रिया तो हमारी क्या हो गई, एल्डोल अभिक्रिया हो गई। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल बना, इसे हल्का सा भी गर्म किया जाता है तो जल का अणु बाहर निकल जाता है, यानी इस कार्बन से तो H और इस कार्बन से OH बाहर निकल जाता है। और देखिए क्या होगा, जल का अणु बाहर निकल गया, जल का अणु बाहर निकल गया और इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे निर्माण हो गया ब्यू-2 इनेल का। किसका निर्माण हो गया? ब्यू-2 इनेल का। और देखिए अब इसे कहा जाता है एल्डोल संघनन। क्या कहा जाता है? एल्डोल संघनन। तो देखिए बच्चों, ये जो पूरी अभिक्रिया होती है एथेनेल से ब्यू-2 इनेल का निर्माण, ये कहलाती है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। ठीक है, और ये अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी भाई, यहाँ पे एथेनेल के दो अणु भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया तनु NaOH की उपस्थिति में संपन्न हो रही है। पहले 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल यानी एल्डोल बनता है और बाद में जब एल्डोल में से जल का अणु बाहर निकल जाता है तो ब्यू-2 इनेल का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक की अभिक्रिया आपको समझ में आई। तो देखिए बच्चों, एक बार हम ये समझ लेते हैं कि इन उत्पाद का निर्माण किस तरीके से होता है। तो देखिए एक बार इस अभिक्रिया को समझने की कोशिश करना। तो देखिए बच्चों, हमने क्या देखा कि एथेनेल के दो अणु भाग लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों होता क्या है भाई, सबसे पहले जो एथेनेल का एक अणु है भाई, ये जो एथेनेल का एक अणु है ये अभिक्रिया करता है क्षार से। ठीक है भाई, हमने क्या देखा, अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में हो रही है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो ये OH माइनस है ये इस अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन को H+ के रूप में बाहर निकाल लेता है। ठीक है, यानी यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलेगी H+ के रूप में, तो H+ और OH माइनस यानी जल का अणु बाहर निकल गया भाई, यहाँ पे जल का अणु क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, और देखिए कार्ब एनायन का निर्माण हुआ। देखिए ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड OH। इस तरीके से हमारे कार्ब एनायन का क्या हो गया, निर्माण। देखिए बच्चों ये कार्ब एनायन है और हमें पता है इसमें अनुनाद पाया जाता है। किस तरीके से भाई, ये जो माइनस आवेश है अगर इधर आ जाता है तो ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाते हैं। ठीक है, अनुनाद देखिए इसमें क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CO-H। ठीक है, यानी इस तरीके से इसमें क्या पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है और ये बन गया इनोलेट आयन। ठीक है, अब देखिए बच्चों अभिक्रिया को समझिए भाई। सबसे पहले तो क्या हुआ, जो एक एथेनेल का अणु था इसमें से जो अल्फा हाइड्रोजन है वो H+ के रूप में निकल गया और ये कार्ब एनायन का निर्माण हुआ। ठीक है, अब देखिए जो ये कार्ब एनायन है, देखिए बच्चों जो ये कार्ब एनायन है ये एक प्रकार से नाभिक रागी है और हम लोगों को पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन नाभिक
नाभिक योगज अभिक्रिया देते हैं। तो क्या होगा, जो ये कार्बेनायन बना है ये एथेनॉल के दूसरे अणु पर, देखिए जो एथेनॉल के दूसरा अणु है इस दूसरे अणु पर आक्रमण करेगा। यानी कहने का मतलब है कि इसके कार्बोनिल समूह पर इसका क्या होगा, नाभिक रागी योग होगा। तो देखिए समझिए कैसे होगा भाई, ये दूसरा एथेनॉल अणु है, देखिए बच्चों दूसरा एथेनॉल अणु है, ठीक है, इससे अभिक्रिया करेगा ये जो ये कार्बेनायन है वो देखिए किस तरीके से अभिक्रिया करेगा। देखिए ये इस कार्बन पे आक्रमण करेगा और पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, ठीक है। देखिए क्या उत्पाद बना बच्चों, देखिए समझने की कोशिश करना, ये बन गया CH3C, ये O माइनस, यहाँ पे O माइनस, इससे H जुड़ा हुआ है और ये CH2C डबल बॉन्ड OH। देखिए बच्चों ये उत्पाद बन गया भाई, CH3C ये O माइनस आ गया, ठीक है, और देखिए C से H जुड़ा हुआ है, ये CH है, और फिर इस कार्बन से ये पूरा समूह ऐसे कैसे जुड़ गया। अब क्या होगा, हमने क्या देखा, यहाँ जल बाहर निकल रहा था ना, तो इस जल से जो ये जल बाहर निकला है इस जल से देखिए क्या होगा, ये जो O माइनस है ये H प्लस ले लेगा और देखिए हमें इस तरीके से उत्पाद बनेगा हमारा, ये उत्पाद हमें प्राप्त होगा, ठीक है, ये उत्पाद हमें प्राप्त होगा और इसे कहा जाता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये एल्डोल होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या होगा, इस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को जब हल्का सा भी गर्म किया जाता है, भी जैसे ही गर्म किया जाता है यहाँ से OH और यहाँ से H यानी जल का अणु बाहर निकल जाता है और देखिए हमें इस तरीके से उत्पाद प्राप्त होता है, ये CH डबल बॉन्ड CH और ये CHO, ठीक है, यानी हमें ये उत्पाद प्राप्त हो गया, ये उत्पाद हमें प्राप्त हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो ये क्रियाविधि आपको समझ में आई कि किस तरीके से एथेनॉल के दो अणु अभिक्रिया करते हैं और हमारे उत्पाद का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को कहा जाता है एल्डोल संघनन अभिक्रिया, ठीक है। चले आगे, चलिए अब देखिए बच्चों ये कीटोन है, भाई कीटोन में भी इसी तरीके से एल्डोल संघनन होगा, कीटोन के भी दो अणु भाग लेंगे और देखिए ये अभिक्रिया होगी Ba और OH2 का होल ट्वाइस, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। और सबसे पहले देखिए क्या होगा, एल्डोल अभिक्रिया होगी, यानी 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन 2 ऑन, यानी कीटोल का क्या होगा, निर्माण होगा, सबसे पहले कीटोल का निर्माण होगा। और जब इसे गर्म करेंगे, इस कीटोल को गर्म करेंगे तो देखिए यहाँ से तो H और यहाँ से OH यानी जल का अणु बाहर निकल जाएगा और 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 ऑन, इस तरीके से हमारे उत्पाद का क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों जिस तरीके से अभी हमने एथेनॉल में एल्डोल संघनन देखा, सेम उसी तरीके से कीटोन में भी एल्डोल संघनन पाया जाता है, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ तक की, चलें आगे, चलिए अब देखिए एल्डोल व कीटोल आसानी से जल निष्कासित करके अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक देते हैं। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना कि जो एल्डोल और कीटोल होते हैं वो आसानी से जल निष्कासित कर देते हैं। भाई मैंने अभी आपको बताया ना कि हल्का सा भी गर्म किया जाता है तो जल का अणु बाहर निकल जाता है और हमें अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं और इसे ही क्या कहा जाता है, एल्डोल संघनन, यानी यह क्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक का, चलिए आगे चलते हैं। दूसरी अभिक्रिया देखिए क्रॉस एल्डोल संघनन। देखिए बच्चों जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड और कीटोन के मध्य एल्डोल संघनन होता है तो उसे क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड और कीटोनों के मध्य एल्डोल संघनन होता है उसे क्रॉस एल्डोल संघनन कहा जाता है, ठीक है। और देखिए यदि प्रत्येक में अल्फा हाइड्रोजन हो तो 4 उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो देखिए एक बार क्रॉस एल्डोल को हम समझ लेते हैं। तो देखिए जो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक तो ले लिया एथेनॉल, ये ले लिया एथेनॉल और ये ले लिया हमने प्रोपेनॉल, ठीक है। इन दोनों की अभिक्रिया करवा रहे हैं, यानी इनके बीच में हम क्रॉस एल्डोल करवा रहे हैं। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, देखिए वही सबसे पहले NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी और फिर हम इसको क्या करेंगे, गर्म, यानी सबसे पहले एल्डोल अभिक्रिया होगी, फिर गर्म करने पर जल का अणु बाहर निकल जाएगा, यानी एल्डोल संघनन अभिक्रिया होगी। और देखिए हमें ये 4 उत्पाद प्राप्त होंगे। देखिए 1 2 3 4 ये 4 उत्पाद प्राप्त होंगे। देखिए कौन कौन से उत्पाद है, पहला है ब्यूट 2 इनेल, दूसरा 2 मेथिल पेंट 2 इनेल,
तीसरा है 2 मेथिल ब्यूट 2 इनेल और चौथा है पेंट 2 इनेल। यानी हमने क्या देखा भाई, इन दोनों एल्डिहाइड में ही अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा अभी कि अगर दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तो हमें 4 उत्पाद प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, एक बार हम समझ लेते हैं कि ये चारों उत्पाद कैसे प्राप्त होते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए बच्चों, हम लोग अभिक्रिया करवा रहे हैं, एक तो ले रहे हैं एथेनेल और दूसरी हम अभिक्रिया करवा रहे हैं प्रोपेनेल। इन दोनों के बीच में हम अभिक्रिया करवा रहे हैं, ठीक है। देखिए बच्चों क्या होगा, सबसे पहले अभिक्रिया होगी, देखिए यहाँ पे अभिक्रिया कैसे होती है, सबसे पहले अभिक्रिया होगी एथेनेल के 2 अणुओं के बीच में। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अभिक्रिया होगी एथेनेल के 2 अणुओं के बीच में, ठीक है। उसके बाद अभिक्रिया होगी प्रोपेनेल के 2 अणुओं के बीच में। ये जो प्रोपेनेल है, देखिए जो ये प्रोपेनेल है, इसके 2 अणुओं के बीच में अभिक्रिया होगी, ठीक है। और एक अभिक्रिया होगी इसके और इसके बीच में, यानी एथेनेल का एक अणु, मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, एथेनेल का एक अणु और प्रोपेनेल के अणु के बीच में, ठीक है। और एक अभिक्रिया होगी प्रोपेनेल के अणु और एथेनेल के अणु के बीच में। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, आप इसे समझने की कोशिश करना। देखिए बच्चों, एक अभिक्रिया होगी जिसमें इधर देखिए पहले नंबर की अभिक्रिया इन दोनों के बीच में होगी, एथेनेल के दोनों अणुओं के बीच में। एक अभिक्रिया होगी जिसमें प्रोपेनेल के दोनों अणु भाग लेंगे। एक अभिक्रिया क्या होगी, देखिए इन दोनों को समझने की कोशिश करना। एक अभिक्रिया वो होगी जिसमें एथेनेल और प्रोपेनेल दोनों भाग लेंगे, यानी कहने का मतलब है कि एक तो व्यवहार करेगा कार्बेनायन की तरह, या हम ये कह सकते हैं कि एक से तो कार्बेनायन बनेगा और वो दूसरे कार्बोनिल समूह पे आक्रमण करेगा, ठीक है। यानी एक बार तो क्या होगा, इसका जो हमारा प्रोपेनेल है, प्रोपेनेल का कार्बेनायन बनेगा और वो इस पे आक्रमण करेगा, ठीक है। तो ये अभिक्रिया होगी। और दूसरी अभिक्रिया ये होगी कि जो एथेनेल है, एथेनेल का कार्बेनायन बनेगा और वो आक्रमण करेगा प्रोपेनेल पे। यानी इस प्रकार से यहाँ पे 4 तरीके से अभिक्रिया होगी, यानी इस तरीके से अभिक्रिया होगी और 4 उत्पाद बनेंगे। देखिए बच्चों, मैं आपको समझाऊंगी चारों उत्पाद कैसे बनते हैं। अब देखिए ये जो दोनों अभिक्रिया है, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो दोनों अभिक्रिया हैं जिसमें समान एल्डिहाइड आपस में भाग ले रहे हैं, इसे कहा जाता है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन या सरल एल्डोल संघनन। देखिए बच्चों क्या कह सकते हैं, इसे एल्डोल संघनन भी कह सकते हैं, या इनके बीच में होने वाली अभिक्रियाओं को सरल एल्डोल संघनन भी कह सकते हैं, ठीक है। और देखिए इन दोनों के बीच में, यानी अलग अलग एल्डिहाइडों के बीच में होने वाली इन दोनों अभिक्रियाओं को, यानी तीसरी और चौथी अभिक्रिया को हम कहते हैं क्रॉस एल्डोल। देखिए इनके ये जो तीसरी और चौथी अभिक्रिया है, इसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल संघनन बोलेंगे। देखिए बच्चों वापस समझिए, भाई जो पहली और दूसरी अभिक्रिया है, यानी इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में होने वाली अभिक्रियाओं को हम क्या बोलेंगे, एल्डोल संघनन। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो दोनों एल्डिहाइड है वो समान है, इसमें भी दोनों एल्डिहाइड क्या है, समान है, ठीक है। और देखिए बच्चों तीसरी और चौथी जो अभिक्रिया होगी, यानी जिसमें कि दोनों एल्डिहाइड अलग अलग है, देखिए दोनों एल्डिहाइड अलग अलग है, इसे हम कहेंगे क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक है। तो एक बार देखिए समझ लेते हैं कि किस तरीके से इनके बीच में अभिक्रिया होती है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे पहली अभिक्रिया के बारे में, जिसमें एथेनेल के 2 अणु क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है, NaOH की उपस्थिति में हो रही है, क्षार की उपस्थिति में हो रही है। मान लीजिए अभिक्रिया ये हो रही है NaOH की उपस्थिति में, ठीक है। देखिए बच्चों मैं आपको समझा रही हूँ, तो क्या होगा, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इस एथेनेल का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो H+ के रूप में निकल जाएगा, यानी इसका बन जाएगा कार्बेनायन। देखिए कैसे बनेगा, CH2 C डबल बॉन्ड OH-, इसका कार्बेनायन बन गया, ठीक है। और जो ये कार्बेनायन है वो इस पे आक्रमण करेगा, देखिए किस तरीके से, ये है, इसने इस पे आक्रमण किया, भाई यहाँ पे नाभिक रागी योगज अभिक्रिया होगी ना, और ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो देखिए बच्चों क्या उत्पाद बना, देखिए ये बन गया CH3CO-, ये H, ये CH2 C डबल बॉन्ड OH,
क्लियर है। और देखिए क्या होगा भाई, यहाँ से देखिए बच्चों हमने क्या देखा, यहाँ से H+ निकल रहा है ना, और H+ और OH- जो जल बनाता है, तो जल का H+ यहाँ आके जुड़ जाता है। तो लीजिए भाई यहाँ पे जल का H+ जुड़ गया। अब गर्म करेंगे, यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा, और देखिए हमारा क्या उत्पाद बना, ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CHO। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये हमारा पहला उत्पाद बन गया। ये हमारा क्या बन गया, पहला उत्पाद। मैं बॉक्स में बंद कर रही हूँ, ये हमारा पहला उत्पाद बन गया। आया समझ में। अब दूसरा देखिए, दूसरी हम बात करेंगे अभिक्रिया किस किस के बीच में हो रही है, प्रोपेनेल के 2 अणुओं के बीच में हो रही है। लीजिए भाई CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये प्रोपेनेल का एक अणु है। ठीक है, देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना। और ये प्रोपेनेल का दूसरा अणु है। ठीक है, क्या होगा, क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। देखिए बच्चों क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, तो इस प्रोपेनेल का जो अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा H+ के रूप में। और देखिए क्या कार्बन आयन बना, ये बना CH3 CH, यहां से निकल गया ना एक H, यहाँ पे -C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बन आयन बन गया। ठीक है, अब ये जो कार्बन आयन है वो इस कार्बन की तरफ से प्रोपेनेल के जो दूसरा अणु है उस पर आक्रमण करेगा, नाभिक रागी योगज अभिक्रिया होगी। देखिए समझने की कोशिश करिए किस तरीके से होगी भाई, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH है ना, इस पे वो आक्रमण करेगा। CH3 CH, इस पे माइनस है, -C डबल बॉन्ड OH। तो देखिए बच्चों ये यहां से इस कार्बन पे आक्रमण करेगा। देखिए क्या उत्पाद बना, उत्पाद बन गया CH3 CH2। ठीक है, इधर इस पे आक्रमण कर रहा है। ठीक है, तो ये CH इस पे O पे आ गया माइनस, भाई ये इधर आ जाएगा ना, ये पाई बन के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो इस पे आ गया O-। अब देखिए ये कार्बन इस कार्बन की तरफ से जुड़ेगा, यानी ये CH CHO और इससे जुड़ा हुआ है CH3। ठीक है, आया समझ में। और देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा भाई, जो यहाँ से जब H+ निकला था तो H+ और OH- ने जल बना लिया था, तो जल से H+ आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, जुड़ गया। और जब इसे गर्म करेंगे तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकल जाएगा और हमारा ये उत्पाद बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CHO और यहाँ जुड़ा हुआ है CH3। तो देखिए बच्चों हमारा दूसरा उत्पाद, मैं बॉक्स में बंद कर रही हूँ, ये हमारे दूसरे उत्पाद का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया। 2 उत्पाद तो इस तरीके से बन गए, कैसे बने, एल्डोल संघनन के द्वारा। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना भाई, ये 2 उत्पाद तो कैसे बने, ये 2 उत्पाद बने हैं एल्डोल संघनन के द्वारा। ठीक है, अब देखिए 2 उत्पादों का निर्माण और होगा, और अब जो 2 उत्पाद बनेंगे वो क्रॉस एल्डोल संघनन से बनेंगे। तो देखिए समझने की कोशिश करना कैसे बनेंगे। अब देखिए तीसरी अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए बच्चों समझिएगा, तीसरी अभिक्रिया में क्या होता है, जो ये प्रोपेनेल है, देखिए ये प्रोपेनेल है। ठीक है, और प्रोपेनेल के बीच में और एथेनेल के बीच में अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए क्या होगा, जैसे ही इसकी अभिक्रिया हम क्षार की उपस्थिति में करवा रहे हैं, तो देखिए इसमें तो क्या होगा भाई, यहां से H+ निकल जाएगा और इसका बन जाएगा कार्बन आयन। देखिए तो समझिएगा, इसका बन जाएगा कार्बन आयन, किसका, एथेनेल का। भाई एथेनेल तो बदल गया कार्बन आयन में, एथेनेल कार्बन आयन में बदल गया, और ये कार्बन आयन अब इस प्रोपेनेल पे आक्रमण करेगा, नाभिक रागी योगज अभिक्रिया होगी। देखिए समझिए कैसे। ठीक है, ये आक्रमण करेगा, देखिए इस कार्बन पे, यहाँ पे इस कार्बन पे, कार्बोनिल कार्बन पे इधर की तरफ से आक्रमण करेगा। देखिए क्या उत्पाद बना, ये बन गया CH3 CH2, इसके बाद C, ये O-, भाई ये पाई बन के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, H CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और देखिए क्या होगा, जो यहाँ पे जल का अणु बाहर निकला था वहां से यहाँ पे H आके जुड़ जाएगा, और जब इसे गर्म करेंगे, इसे गर्म करेंगे यहाँ से H और यहाँ से OH, तो देखिए ये हमारा तीसरा उत्पाद बन गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो देखिए बच्चों ये हमारा क्या बन गया, तीसरा उत्पाद बन गया। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए चौथा उत्पाद कैसे बनता है। अब चौथे उत्पाद का निर्माण कैसे होगा, देखिए बच्चों चौथे उत्पाद का निर्माण इस तरीके से होगा कि जो प्रोपेनेल है, प्रोपेनेल का तो बनेगा कार्बन आयन और वो आक्रमण करेगा एथेनेल पे। ठीक है, तो देखिए कैसे, देखिए ये मैंने लिख दिया एथेनेल, ठीक है, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रोपेनेल। भाई इनके बीच में अभिक्रिया हो रही है ना,
क्या होगा, NaOH के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले क्या होगा, इसका जो ये हमने लिखा है ये क्या है, प्रोपेनल। प्रोपेनल के इस कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा H+ के रूप में, यानी इसका कार्बन आयन बनेगा। देखिए क्या कार्बन आयन बना इसका, CH3 CH- C डबल बॉन्ड OH बन गया इसका कार्बन आयन। और ये कार्बन आयन इस पे एथेनॉल पे आक्रमण करेगा, नाभिक रागी यौगिक अभिक्रिया होगी। देखिए किस तरीके से मैं यहाँ बता रही हूँ, CH3 CH- C डबल बॉन्ड OH, यानी इस कार्बन की तरफ से, जो माइनस है इस कार्बन की तरफ से इस कार्बन पे आक्रमण करेगा, इस पे पाई बंद इधर आ जाएंगे। देखिए क्या उत्पाद बना, ये बन गया CH3, ठीक है, CO- यहाँ H, ठीक है, और इससे जुड़ गया ये CH, ये CH जुड़ गया, इससे जुड़ा हुआ है यहाँ पे CH3, और ये बन गया C डबल बॉन्ड OH। और देखिए बच्चों यहाँ पे भी H आके जुड़ जाएगा, और जब इसे गर्म करेंगे, इसे गर्म करेंगे, यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकलेगा। और देखिए मैं यहाँ बना रही हूँ उत्पाद को, यहाँ उत्पाद बना रही हूँ मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CHO, इससे जुड़ा हुआ है CH3, और ये बन गया हमारा चौथा उत्पाद। तो देखिए बच्चों समझ में आए भाई, देखिए इधर देखिए, ये हमारा पहला उत्पाद बन गया, दूसरा उत्पाद बन गया, तीसरा उत्पाद बन गया, और ये चौथे उत्पाद का क्या हो गया, निर्माण। तो आपको समझ में आया ये अभिक्रिया भाई, देखिए ये आपको ये अभिक्रिया समझ में आई भाई, किस तरीके से इन 4 उत्पादों का निर्माण होता है। भाई सबसे पहले समान समान एल्डिहाइडों के बीच में सरल एल्डोल संघनन होता है, और उसके बाद असमान एल्डिहाइडों के बीच में क्रॉस एल्डोल संघनन होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये देखिए, ये दोनों एथेनॉल के बीच में अभिक्रिया है, तो ये उत्पाद बना। जब प्रोपेनल के बीच में एल्डोल संघनन होता है तो ये उत्पाद बनता है। और देखिए जब प्रोपेनल और एथेनॉल के बीच में अभिक्रिया होती है, और एथेनॉल कार्बन आयन के रूप में अभिक्रिया करता है, देखिए यहाँ पे जो एथेनॉल है वो कार्बन आयन के रूप में अभिक्रिया कर रहा है, यानी नाभिक रागी के रूप में, और इस पे नाभिक रागी यौगिक अभिक्रिया होती है, तो ये उत्पाद बनता है। और जब प्रोपेनल, देखिए जब प्रोपेनल का कार्बन आयन बनता है, यानी जब प्रोपेनल नाभिक रागी की तरह काम करता है और एथेनॉल पे आक्रमण होता है, तो ये चौथे उत्पाद का निर्माण होता है, ठीक है। तो आपको ये क्रॉस एल्डोल समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे 4 उत्पादों का निर्माण हुआ। और ये 4 उत्पादों का निर्माण जब होता है जब 2 भिन्न भिन्न एल्डिहाइडों या कीटोनों के बीच अभिक्रिया करवाई जाती है, और दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, ठीक है। चलें आगे, चलिए देखिए क्रॉस एल्डोल संघनन में कीटोन भी एक घटक के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। तो देखिए बच्चों समझिएगा भाई, हमने क्या ले लिया, एक तो हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लिया, एक एरोमेटिक कीटोन ले लिया, और इन दोनों के बीच में हम क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो देखिए 1,3 डाइफेनिल प्रोप 2 in 1 ऑन, हमारे इस उत्पाद का क्या हुआ, निर्माण हुआ। और देखिए बच्चों समझिएगा, जब इन दोनों के बीच में अभिक्रिया करवा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे कौन है जिसका कार्बन आयन बनेगा, यानी कौन नाभिक रागी की तरह आक्रमण करेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो ये कीटोन है, इसमें देखिए आप यहाँ पे इसमें अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ से H+ निकलेगा और इसका कार्बन आयन बनेगा, यानी ये नाभिक रागी की तरह व्यवहार करेगा, और ये नाभिक रागी इस पे नाभिक रागी यौगिक अभिक्रिया देगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या होगा, जो उत्पाद बना उसमें से जल का अणु बाहर निकल जाएगा, और इस तरीके से देखिए हमें हमारा ये जो मुख्य उत्पाद है वो प्राप्त होगा, और इसे कहते हैं बेंजल एसीटोफिनोन, ठीक है। तो ये आप करके देखना किस तरीके से यह अभिक्रिया होती है। चलें आगे, अन्य अभिक्रियाएं। देखिए बच्चों समझिएगा, हम अन्य अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहला है कैनिजारो अभिक्रिया। देखिए एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, सांद्र क्षार की उपस्थिति में गर्म करने से स्वयं ऑक्सीकरण व अपचयन यानी असमानुपातन की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में अपचयित हो जाता है, जबकि दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो देखिए बच्चों क्या होता है, कैनिजारो अभिक्रिया ऐसे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है। और देखिए ये अभिक्रिया भी क्षार की उपस्थिति में होती है, और इसमें देखिए क्या होता है, स्वयं ऑक्सीकरण व अपचयन होता है, ठीक है। तो देखिए इस अभिक्रिया को समझ लेते हैं।
देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड का एक अणु है, ये फॉर्मेल्डिहाइड का दूसरा अणु है। क्लियर है? इनकी अभिक्रिया करवा रहे हैं हम सांद्र KOH की उपस्थिति में, यानी हम इन्हें गर्म कर रहे हैं। एक तो बनेगा मेथेनॉल, ठीक है, और दूसरा बना हमारा पोटेशियम फॉर्मेट। तो ये क्या हो गई? कैनिजारो अभिक्रिया हो गई। और देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड, आप फॉर्मेल्डिहाइड को ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। ठीक है, आई समझ में अभिक्रिया। अब एक बार हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसमें भी उत्पाद का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना। देखिए ये फॉर्मेल्डिहाइड है। देखिए बच्चों क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड पर भाई क्षार का आक्रमण होता है। हमने क्या देखा, ये कैसी अभिक्रिया है? कैनिजारो अभिक्रिया है, जिसमें कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता वो कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं, और ये क्षार की उपस्थिति में होती है। तो सबसे पहले देखिए, जो क्षार का जो OH माइनस है वो इस कार्बन पे आक्रमण करता है, और ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये बन गया HCO माइनस, ये H और ये OH। ठीक है, इस तरीके से बन गया। अब क्या होगा, जो ये आयन बना है, देखिए बच्चों जो ये आयन बना है, ये आयन फॉर्मेल्डिहाइड के दूसरे अणु से क्रिया करेगा। तो देखिए समझने की कोशिश करना। देखिए HCOH HO माइनस, ये आयन है, ये अभिक्रिया करेगा फॉर्मेल्डिहाइड के दूसरे अणु के साथ में। दीजिए भाई, फॉर्मेल्डिहाइड का दूसरा अणु है। देखिए किस तरीके से, ये जब जो माइनस आवेश है जब इधर बंध बनाने में भाग लेगा, तो देखिए यहाँ से H, ये जो H है ये H माइनस के रूप में, हाइड्राइड के रूप में बाहर निकलेगा, और ये H माइनस के रूप में निकलकर इस कार्बन पे आक्रमण करेगा। ठीक है, और ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए क्या बना बच्चों, समझिएगा, HCOH। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड O, एक तो ये बन गया। ठीक है, साथ में क्या बना, इस H ने यहाँ पे आक्रमण किया हाइड्राइड के रूप में, तो HCH, यहाँ भी H, और ये आ गया O माइनस। क्लियर है, ये दो बन गए। अब क्या होगा बच्चों, देखिए इस जो ये अम्ल बना है, इस अम्ल में से ये H यहाँ से इससे आके जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, ये HCO माइनस, भाई ये जो H है वो यहाँ आके जुड़ गया, तो O माइनस C डबल बॉन्ड O, ये एक कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। और ये देखिए ये हमारा अल्कोहल बन गया HCHHOH, ये अल्कोहल बन गया, ये कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। ठीक है, और देखिए इस कार्बोक्सिलेट आयन के जो यहाँ पे ये O माइनस है, इस O माइनस से क्षार का K प्लस आगे जुड़ जाएगा। भाई हमने देखा था ना कि अभिक्रिया KOH की उपस्थिति में हो रही है, तो यहाँ पे जो K प्लस है तो इस O माइनस से K आके जुड़ जाएगा, और इस तरीके से देखिए हमारे उत्पाद का निर्माण हो गया। तो देखिए बच्चों ये अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी कि एक तो बना मेथेनॉल, एक बना पोटेशियम फॉर्मेट। तो देखिए ये तो हो गया पोटेशियम फॉर्मेट, ठीक है, और ये हमारा क्या बन गया, मेथेनॉल। ठीक है, तो आपको क्रियाविधि समझ में आई कैनिजारो की कि किस तरीके से अभिक्रिया होती है। ठीक है, चलो आगे। अब देखिए यही अभिक्रिया बेंजल्डिहाइड में। देखिए बच्चों, बेंजल्डिहाइड के दो अणु आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं सांद्र NaOH की उपस्थिति में। तो देखिए एक तो बनेगा बेंजिल अल्कोहल और एक बनेगा सोडियम बेंजोएट। ठीक है, और इसमें भी इसी तरीके से कैनिजारो अभिक्रिया संपन्न होगी, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए दूसरी प्रकार की अभिक्रिया, देखिए इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड व कीटोन में कार्बोनिल समूह के -I तथा -M प्रभाव के कारण बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, अतः आने वाला इलेक्ट्रॉन रागी मेटा स्थिति पर आक्रमण करता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, भाई जो एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन की हम लोग बात करते हैं तो हमें पता है कि कार्बोनिल समूह -I और -M प्रभाव देता है। ठीक है, इससे क्या होगा, बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, और जो आने वाला इलेक्ट्रॉन रागी है, हम ये बोले कि आने वाला जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो मेटा स्थिति पे क्या करता है, आक्रमण करता है। ठीक है, आगे देखिए, कार्बोनिल समूह निष्क्रिय तथा मेटा निर्देशक होता है। और देखिए बच्चों जो कार्बोनिल समूह होता है वो निष्क्रियकारी होता है, वलय को निष्क्रियकारी कर देता है तथा मेटा निर्देशक होता है। तो देखिए आगे, देखिए समझने की कोशिश करिए, बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया हम HNO3 और H2SO4 के साथ करवा रहे हैं, और देखिए यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, 273 से 283 केल्विन। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, जो नाइट्रो समूह होगा, भाई यहाँ पे नाइट्रीकरण होगा, बेंजीन वाले
पहले का नाइट्रीकरण होगा और नाइट्रो समूह जुड़ेगा मेटा पोजीशन पे और ये बन गया मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। क्लियर है, समझ में आई अभिक्रिया। चलिए आगे देखिए। अब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइडो एवं कीटोनों के उपयोग के बारे में। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने अल्फा हाइड्रोजन से होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं एल्डिहाइडो एवं कीटोनों के उपयोगों के बारे में। तो देखिए, रासायनिक उद्योग में एल्डिहाइड व कीटोन अन्य उत्पादों के संश्लेषण के लिए विलायक, प्रारंभिक पदार्थ और अभिकर्मकों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन के नाम से प्रसिद्ध है, जो जैविक प्रतिदर्शों के परिरक्षण में तथा बेकेलाइट के विरचन में यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड तथा अनेक बहुलक उत्पादों में उपयोग होता है। ठीक है, आगे देखिए। एसिटैल्डिहाइड मुख्यतः एसिटिक अम्ल, एथिल एसीटेट, वाइनिल एसीटेट बहुलकों एवं औषधियों के उत्पादन में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। बेंजल्डिहाइड का उपयोग सुगंध एवं रंजक उद्योग में किया जाता है। और देखिए, कई एल्डिहाइड एवं कीटोन जैसे ब्यूटेरएल्डिहाइड, वैनिलीन, एसिटोफिनोन, कपूर आदि अपनी सुगंध और सुरुचिकर प्रभाव के लिए सुप्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपको एल्डिहाइड और कीटोन के उपयोग समझ में आए। तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा जो एल्डिहाइड और कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में। इसके साथ ही साथ हमने कुछ अन्य अभिक्रियाएं जैसे कैनिजारो अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, उनके बारे में पढ़ा। तो देखिए बच्चों, इन अभिक्रियाओं की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अब इसके आगे आने वाले वीडियो में हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।